Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Structure of Atom, and today we will discuss question number 31. So here the question is, how many electrons in an atom may have the following quantum numbers? कुछ quantum numbers given है बेटा, आपको बताना है कि कितने electrons के ये quantum numbers possible हैं. So let's see the A part. A part में क्या पूछा है बेटा, आपको दिया है n is equals to 4 and ms is equals to -12. देखो बेटा, इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक थोड़ा सा स्मार्टली और एक थोड़ा सा हार्ड वर्क करके. स्मार्टली कैसे करेंगे, हमने एनसीईआरटी में पढ़ा है कि अगर आपको n की वैल्यू गिवन हो तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं बेटा. टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें बताता है 2n². यहां पर अगर n की वैल्यू रख देंगे 4 तो कितना आएगा, 2 इंटू 4 का स्क्वायर. 4 का स्क्वायर इज 16, 2 जा 32. तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए बेटा, 32 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमें पता है कि एक ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स रख सकते हैं. उन 2 इलेक्ट्रॉन्स में देखो, अगर मैं यहाँ पर 4s ऑर्बिटल की बात करूं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. इन 2 इलेक्ट्रॉन्स में एक की स्पिन है +12 और दूसरे की स्पिन है -12. तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेयर में होंगे. तो अगर टोटल 32 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 32 में से 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे जो +12 स्पिन के साथ होंगे और 16 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होंगे बेटा जो -12 स्पिन के साथ होंगे. ठीक है, तो यहाँ पर n की वैल्यू 4 nms इक्वल्स टू -12. इसके लिए टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बेटा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 16. बात समझ आई. एक तो आप यहां से कर सकते हैं, दूसरा कैसे करेंगे बेटा, n इक्वल्स टू 4 के कॉरेस्पॉन्डिंग आप सारे ऑर्बिटल्स बना लो. कैसे बनाएंगे, देखो अगर n की वैल्यू है 4 तो l की कितनी वैल्यूज पॉसिबल है बेटा, 0, 1, 2 एंड 3. इतनी वैल्यूज पॉसिबल है. यहां पर कौन कौन से ऑर्बिटल्स बनेंगे, ये बनेंगे 4s, ये होगा 4p, ये होगा 4d एंड दिस वन इज 4f. ठीक है, 4s में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने, 4s ऑर्बिटल हमने बनाया ये. 4p में कितने बेटा, 3 बॉक्सेस. 4d में कितने होंगे, 5 बॉक्सेस. 5 बॉक्सेस मतलब 5 ऑर्बिटल्स. ठीक है, यहाँ पे एंड 4f में कितने होते हैं बेटा, 7. ये बनाया आपने. ओके, अब हमें क्या करना है, इनमें उन इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी है जिनके स्पिन होगी -12. अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं बेटा, 4s में देखो एक इलेक्ट्रॉन होगा +12, एक इलेक्ट्रॉन होगा -12. यहाँ पे 1, 2, 3 ये तीनों तो +12 वाले होंगे और ये 3 जो आएंगे डाउनवर्ड वो क्या होंगे बेटा, -12 स्पिन के साथ. ठीक है, तो यहां से आप ऐसे देख सकते हैं कि इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स थे 2, इसमें -12 स्पिन के साथ, मतलब जिनकी ms की वैल्यू -12 होगी, इसमें होगा एक इलेक्ट्रॉन. इसमें कितने बेटा, 3. इसमें कितने होंगे, टोटल इसमें होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहां पर इसमें हो जाएंगे 5 और इसमें कितने हो जाएंगे 7. इन सबको ऐड करेंगे कितना आएगा, 3 + 1 इज 4 + 5 इज 9 + 7 इज 16. तो ये आ गए टोटल 16 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, आपको इनमें से जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप थोड़ा स्मार्टली वर्क करेंगे और एनसीईआरटी आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप आराम से बता पाएंगे. ठीक है, बात समझ आई बेटा. ओके, ये ए पार्ट कंप्लीट हुआ. बी पार्ट चेक करेंगे. बी पार्ट में आपको दिया है बेटा n इज इक्वल्स टू 3 एंड l इज इक्वल्स टू 0. l इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है बेटा हम बात कर रहे हैं 3s ऑर्बिटल की, और 3s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये है s ऑर्बिटल और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, इसका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो आपको 2 पार्ट्स गिवन थे, यहाँ पे दोनों पार्ट्स का आंसर हमने बता दिया. ए पार्ट का आंसर आया 16 इलेक्ट्रॉन्स एंड बी पार्ट का आंसर आया है 2 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, डन. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.